हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक का 10, 11 और 12 को पढ़ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। तो ये श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज संवाद। दूसरा नैमिषारण्य सोनकादि सूत गोस्वामी से वही भागवतम जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना, यहाँ पे जो है वर्णन किया जा रहा है। श्री सौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं और वे जानना चाहते हैं कि विदुर और मैत्री मुनि के बीच में जो संवाद ये सुनना चाहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि इस अध्याय का शीर्षक है विदुर और मैत्री मुनि का। आशा जी you're on mute. अनम्यूट करो। एक्चुअली माता जी दिखाई नहीं दे रहे, शायद इंटरनेट का इशू है। You didn't hear anything? आप लोगों ने कुछ भी अनम्यूट No, we Vaishnav heard till you said that the title of the chapter is conversation between Maitreya and Vidura. यहाँ तक सुना, हाँ, only last minute we missed. I don't know how much can talk like that. Yes, probably it is the networks. And I can't see also. I was let me do something that I can see also. And also, Mataji, the audio is not very clear. Okay. Just give me a minute. Okay, now you can hear. Is it clear now? Yes, we can hear you now. Yes. Better? Once you start Is it talking, better? we'll know more if you say more. Okay. तो हम बता रहे थे कि ये जो है संवाद है मैत्रेय और विदुर के बीच में, और विदुर जो है अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और 12वें श्लोक से वे जो है उत्तर दे रहे हैं। धीरे धीरे वो सब जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे विदुर ने पूछा
Can't hear. Can you hear me now? This Samrat. Can you hear me now? We can hear you, Mataji, but it's a very Very well. disturbed sound. We know you're saying something, but we can't make out what you're saying. माता जी आप म्यूट पे हो। अनम्यूट करो। Can you hear me now? Hello, Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes. समराय से Yes. समराय। Is it better? Can you hear? It is Is it better. better? Yes, it is better. Yes. Okay, I'm just using headphones, so I'm sticking to the. You can hear me, right? Ji Mataji. Everyone? Yes, Mataji, we Okay. can hear you. Okay, so without wasting any more time, let's just go ahead. If there is anything, just let me know. Of course, because I'm in a place where there is some network fluctuations, there may be any issue. तो यहाँ पे श्री शुक्र गोस्वामी बता रहे हैं कि विदुर ने जो प्रश्न पूछे हैं वे बता रहे। विदुर ने पूछा प्रजापति ने मरीच तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक मतलब प्रजापति ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। अब ये यहाँ पे जो बताया गया है कि ये सृष्टि कैसे होती है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ब्रह्मा जी की आदेश। विदुर ने पूछा, can you hear me? Yes, Mataji. Now we can hear you. Yes. तो ये एक चीज यहाँ पे हमें क्लियर करनी होगी कि विदुर क्या पूछ रहे हैं
कि ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि और इस दृश्य जगत की किस प्रकार विकास किया। तो हम जानते हैं कि दो चीजें हैं, सर्ग Mataji, we can't hear you and you are on mute, I believe. Is it better now? Yes, Can you hear Mataji. me? We can hear you. Yes, yes. Oh, okay. Well, I am now out of the room. In the room, the net. I think Krishna wants that I should sit in the dham outside and talk. I hope, because now it's showing full bars. Inside the room, the network was not catching. Okay, This is done. definitely I better. hope. Yes, Mataji. Yeah, but of course there will be some ambient sounds. Just bear with them. So we यहाँ पे विदुर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भूल से भी यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि यह सृष्टि भगवान के आदेश है, अतः उन्हें अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। ये बहुत जरूरी है समझना कि भगवान जो है इस जो प्रकृति के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, वे जो है संबंध है फिर भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग से संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विकसित हुआ तो समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। तो यह जानना है कि ब्रह्मा जी के आदेश से जो है, और ब्रह्मा जी जो है इस प्रकृति दृश्य जगत की जो है सृष्टि करते हैं। पर उनके पीछे कौन है? उनके पीछे जो है भगवान विष्णु, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, और उनकी शक्ति काल शक्ति महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण दैव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य, अभी सृष्टि का कारण या भौतिक जगत में जो बद्ध जीव जो है इस भौतिक जगत में आते हैं, तो ये भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। तो ये एक कारण है। एक्चुअली 3 कारण है सृष्टि या बद्ध जीव का इस भौतिक जगत में आना। तो किसी को यह नहीं
ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। तो ये भौतिक सृष्टि किसके किसके निमित्त है? बद्ध जीव के जो है इंद्र सुख के निमित्त। तो एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्र सुख का निष्कर्ष यह है कि जब बद्ध जीव अपने कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है तो इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है जिसे माया कहते हैं, और यह भौतिक सृष्टि का कारण है। तो ये भौतिक सृष्टि का कारण क्या है? जो इच्छा, डिजायर, इच्छा। किसका इच्छा है? जब बद्ध जीव का इच्छा हो जाता है कि वो इंद्रिय सुख को भोगे, तब ये जो है ये भौतिक सृष्टि का कारण बन जाता है। पहला कारण ये। ओके। और इंद्रिय सुख जो है, बद्ध जीव का कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है भगवान के प्रति सेवा। जब भगवान के प्रति सेवा भूल जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? भगवान को भूल जाते हैं तो क्या कहते हैं? माया। माया यही है और कुछ नहीं है। भगवान को भूलना मतलब माया। कृष्ण भूलिए से जीव आनंद बहिर्मुख, अतैव माया तारे दिए संहार दुख। तो जब हम कृष्ण भूलिया जीव बहिर्मुख मतलब भगवान से जो दूर हो जाता है, जब भगवान से दूर हो जाता है, भगवान की सेवा से दूर हो जाता है, तो क्या होता है? माया निकटस्थ माया झापटिया धरे। माया वहां पे खड़ी है, वो उसको दूर ले जाता है। तो माया से बचने का एक ही रास्ता है, वो भगवान की सेवा। कैन यू हियर मी? Yes, Mataji. I know Yes, there are lot of Mataji. ambience. No, Please no, just- we can hear you loud and clear. तो यही कारण है इच्छा। तो तीन कर्ता है। पहला कर्ता कौन है? जीव। जो पहला कर्ता कौन है? जीव। दूसरा कर्ता कौन है? जैसे कि यहाँ पे बताया गया, तीनों गुण। तीन गुण है और भगवद गीता में भगवान बताते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तब प्रकृति क्रियमाणानि, जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो दूसरा कर्ता कौन है? दूसरा कर्ता प्रकृति है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति सक्रियमान मतलब वो कर रहे गुण है। ये सब तीन गुणों सभी जो कार्य हो रहा है
सर्वस्व सभी प्रकार के जो कार्य है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, लेकिन अहंकार के कारण, ये मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा जो सोचता है कि मैं करता हूं, कर्ता हम इति मन्यते। तो पहला कर्ता जो है जीव है, जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है, प्रकृति उनको सहायता देती है, और अंत में प्रकृति जो है सिर्फ सहायता देती है, पर जो सैंक्शन करने वाले कौन है, सैंक्शन करने वाले कौन है, महाविष्णु, महाविष्णु परमात्मा। उनके जो है सैंक्शन के बिना या उनके इच्छा के बिना वो अगर चाहते हैं तो ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वे जो है भगवद गीता में बताया गया है कि ईश्वरा सर्वभूताना हृदय दृष्टि, हृदय हृदय में तिष्ठति। अर्जुन को कह रहे हैं कि भगवान जो है सभी के हृदय में स्थित है। भ्रमया सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो भगवान अपने हृदय में जो है किसके रूप में विराजमान है, परमात्मा के। परमात्मा। और ये जो है ये शरीर सभी चीजों में, और ये जो शरीर है एक यंत्र है। जैसे कि कोई एक गाड़ी में बैठ जाए और गाड़ी को चलाता है, तो चलाने वाला कौन है, जो उसमें बैठा है। तो भगवान जो है हृदय के अंदर बैठे हुए हैं और ये सब कुछ जो है चलाते हैं। तो इस श्लोक में एक अन्य, तो समझ गए, तीन है, द लिविंग एंटिटी डिजायर, प्रकृति सपोर्ट्स एंड कृष्णा सैंक्शंस। तीन चीजें हैं। तो इसीलिए पहली चीज क्या है, ये इच्छा। इच्छा कौन करता है, जीव। और इच्छा क्या करेगा, दो चीज ही करेगा इच्छा, एक तो भगवान की सेवा में लगेगा या इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा करेगा। जैसे ही अगर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे तो प्रकृति जो है हमें सहायता करेगी और भगवान जो है हमें जो है स्वीकार करेगा। दूसरा है इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग करने की इच्छा है तो प्रकृति सहायता करेगी और भगवान जो है उनको संचित करेगा। और इसी कारण है इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण जो है जीव जो है इस प्रकृति या इस सृष्टि में अनेक अनेक प्रकार के जो है शरीर प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर में वो उस प्रकार का भोग नहीं कर सकता तो प्रकृति के अनुसार उसे दूसरा शरीर दिया जाता है जिसमें उसको भोग कर सकता। और ये चलता आ रहा है और इसको कहते हैं कर्म भी। तो अगर हमारे जैसे हमारे कर्म है, हमारे कर्म के अनुसार हमें अनेक अनेक जो है शरीर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वितर्क ये ना का भी प्रयुक्त है। तो यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसके कारण तो
किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। तो हम खोज नहीं कर सकते कि कब इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, और हम अगर कुछ भी भोग रहे हैं तो वो उसको हमें समझ में नहीं आएगा कि कब हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। इस जीवन में भी हमें पता नहीं लगता। तो हम जानते हैं कि कथा है, मांडव्य मुनि की कथा। हरे कृष्ण। मांडव्य मुनि की कथा है, आप लोगों ने सुना होगा कि वे बहुत ही अच्छे ऋषि थे। उन्होंने पूरे जीवन में भी कोई भी जो है बुरा कार्य नहीं किया था, बुरा कर्म नहीं किया था, और उन्होंने जो है मौन व्रत रखा था, किसी से बात भी नहीं करते। तो एक बार कुछ लुटेरे जो हैं उनके आश्रम में आए, वे ध्यान में थे, ध्यान कर रहे थे। उनको पता नहीं था, वो लुटेरों ने उनके आश्रम में सब जो लूटा हुआ सामान रख दिया और वहां से भाग गए। राजा के जो सैनिक है उनके पीछे भाग रहे थे, पीछा कर रहे थे, और उस मुनि के आश्रम में आ गए और उनको पूछने लगे, पर उनका मौन व्रत था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये भी उनसे मिले हुए हैं, किसके साथ? लुटेरों के साथ। तो उनको भी लेके गए और फिर उनको सजा। अरे एक मिनट प्रभु जी। सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस। तो उनको लेके गए, उनको सजा, उनको लटका के उनको भाला से उनके शरीर को छेदने का जो सजा दिया। सभी लुटेरे और ऋषि भी। तब ऋषि ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, और तब जो है किसी न किसी तरह से राजा को पता चला कि एक ऋषि को भी लटकाया गया है। तो वो आके वहां पे उनसे क्षमा मांगी, क्षमा याचना की कि हमारे जो ये सैनिकों ने आपको गलती से जो है गिरफ्तार किया है, तो हमें क्षमा कीजिए, आपको छोड़। पर मांडव्य ऋषि ने सोचा कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में कभी कुछ पाप नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे ऐसा परिस्थिति में क्यों आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ा? तो वे तुरंत जो है यमराज के पास गए। यमराज को पूछे कि ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसे सजा मिल गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कैसे सजा? तो यमराज ने अपना रिकॉर्ड निकाला। रिकॉर्ड निकाला तो उन्होंने बताया कि जो है बचपन में आप जो है एक चींटी को एक सुई से जो है आप उनको छेद कर रहे थे, और इसके कारण आपको ये जो है भोगना पड़ा कि ये जो है ये भाला भी आपके शरीर के अंदर जो है
छेद। तो फिर वो बहुत क्रोधित हो गए, बोल रहे कि तो आपने ऐसा कैसा किया, क्योंकि शास्त्र के अनुसार 12 साल तक अगर कोई पाप करे तो उसको माना नहीं जाता। मैंने बचपन में किया, तो आपने ऐसा घोर मुझे मुझे कैसे ये किया, दंड दिया, तो मैं आपको श्राप देता हूँ। क्योंकि आप जो है धर्मराज है, लेकिन आप जो है धर्म का पालन नहीं करने वाले शूद्र के जैसे, तो आप शूद्र बन। तो उन्होंने श्राप, यमराज। वो कौन थे? विदुरा विदुरा माता। विदुर विदुर। विदुर विदुर। तो फिर वे विदुर, तो यहाँ पे विदुर की चर्चा है। विदुर, अभी यमराज को थोड़ा वेकेशन मिला भक्ति करने के लिए, नहीं तो वहां पे तो कभी कभी ऋषि मुनियों का भी श्राप जो है, कभी कभी नहीं, हमेशा मोस्टली लाभदायी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हमें पता नहीं लगता। ये बताया गया है कि जैसे इसी जीवन में हमने कब कौन से कार्य किए हैं, कितने पाप कर्म किए हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो इसी प्रकार से पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर कि कब कब जो है हम इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, और इसके कारण तो नहीं जान सकते। भौतिक प्रकृति ही बद्ध जीव के इंद्रिय सुख की निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। ठीक है, तो यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा की जाती है, शुरू की जाती है। 3 विष्णु हैं जैसे हम सब जानते हैं, महाविष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु और शिरोदाक्षायी विष्णु। और ये विस्तार रूप से हमने विष्णु का नाम सुना है, तो उन्हें थम्स अप कर दिया। ध्रुव ने थम्स अप किया विष्णु। तो महाविष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु और शिरोदाक्षायी विष्णु के पीछे सब कुछ वे ही चलाते। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, सही है। तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णु की व्याख्या की गई है, और इस श्लोक में इसी की पुष्टि होती है। भगवद गीता में से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण अथवा विष्णु की अध्यक्षता, प्रकृति क्रियमानानि गुणेकर, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अब भी कार्यशील है। किंतु श्री भगवान अपरिवर्तनीय है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का परिवर्तन हो जाता है, जब वे इस प्रकार से सृष्टि करते हैं तो वे सृष्टि के अंदर जो है प्रविष्ट है, लेकिन भगवान वैसे, भगवान में कोई जो है परिवर्तन। भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि यह सृष्टि श्री भगवान के से अद्भुत है, अतः उन्होंने अपना आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। वे जो है ये दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया। भगवान दिव्य है, इसीलिए भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान जो है, और जो ये जान लेता है भगवान, कौन सा श्लोक है इसको याद है? जो जान लेता है
माता जी, is it 7.19? बहुनाम जन्म What is it? ज्ञानवान प्रपदन्ते वासुदेव Okay, सर्वत्र not that. दुर्लभम्। स महात्मा जन्म तु कर्म दुर्लभ. दिव्यम। Yes, Janma Karma Chame Divyam is also another. So many. Yes, Siddharthana. Thank you, Vandana. Thank you, Siddharthana. Janma Karma Chame Divyam Divam. Kakkadeyam पुनर्जन्म नहीं किया. By just knowing, अगर हम जान भी लिए और हम जान सकते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, जान लेते हैं कि सब कुछ जो है भगवान कौन है. जन्म कर्म भगवान की कार्यकलाप, जैसे ये कार्यकलाप है, सृष्टि कर रहे हैं, पर वे जो है इस सृष्टि से जो है जुड़े हैं फिर भी नहीं. वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान है, निर्गुण नहीं सगुण. किंतु यह दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होती है. क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है. उस शक्ति की कार्य विधि को समझ पाना कठिन है, कठिन है. इसीलिए तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम. कौन समझ सकता है? बहुत कम लोग. हम कितने हैं अभी बैठे हैं? 30 लोग बैठे, 30 लोग ही समझ रहे. क्या कि गन्ना है 30, क्या है पूरी पूरी ये जो सृष्टि है, पूरा जो ये जगत है, पूरा ये वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं. तो उसकी तुलना से तो कुछ भी नहीं है. तो आज सुबह मंगल आरती में हमेशा जो है प्रभुपाद जी का कोट्स पढ़ते हैं, हर दिन के कोट्स. कैलेंडर रहता है, बादल गरज रहे, बारिश बहुत जोर से बारिश आ रही है और हम यहाँ पे पूरा पानी भर रहा. यस, पानी भर रहा है. ओके, तो कितने लोग कल अगर 0 0.1 होगा. तो इसीलिए कठिन है भगवान के कार्य विधि को समझना. किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है. कैसे पता चलता है? वैदिक ग्रंथ, जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वैदिक ये झरोके हैं, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. झरोके हैं जिसके द्वारा, जिससे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम स्वयं ही अपने भाग्य को बनाते हैं और कोई नहीं. क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं. तो कैसे? क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है. यही है और कुछ नहीं. अगर समझो किसी पिता के 2 बेटे हैं और दोनों बेटों को 500 रुपया दिया गया है, दोनों को दिया है,
और पिता ने उनको सिर्फ ये बताया कि सोच समझकर इसका इस्तेमाल करो। तो किसके हाथ में है कैसे इस्तेमाल करना? बेटों के हाथ में है, चाहे वो उसका अच्छा उपयोग करे या चाहे वो बुरा कार्य में इसको लगा। तो किसका उसका परिणाम किसको भोगना है? अपने को पुत्रों ही, को। पुत्रों को, हाँ हमें ही। अपने को मत। जीवा को। हाँ जीवा, अच्छा, जीवा को। जीवों को। तो हम अपने भाग्य का, बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियमों अनुसार उसे विशेष ध्येय धारण करना होता है। तीन है ना, जीव, प्रकृति और हाँ। भगवान ऊपर से। क्योंकि प्रकृति जो है अपने आप वो कार्य कर रही है किसके आदेश के अनुसार, किसके अध्यक्षता में? भगवान। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उनके संग रहते हैं। भगवान हमारे संग है, हमारे संग। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, पर ये जो है जो भगवान की शरणागत नहीं है उनका तो कोई और रास्ता नहीं है कि वे जो है इस भव सागर में घूमते रहेंगे। पर भक्तों के लिए जो भगवान के शरणागत है, पूर्णतया से भगवान को ही समझते हैं, पूर्णतया से भगवान को ही मानते हैं, भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान के सिवा और कोई नहीं है उनके लिए। भगवान जो है अगर गलती से उनसे गलती हो जाए तो भगवान जो उनके हृदय में बैठे हुए उस पाप के परिणाम को जो है खत्म कर दे। तो ये भक्ति का इसका अर्थ नहीं है कि जानबूझ के हम पाप कर्म करें। भगवान भक्तों के जीवन को चलाते हैं, भक्त अपना जीवन नहीं चलाता। जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही भक्त जो है कार्य करते हैं। और इसका उल्लेख जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है। स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्मयच्च पतितं
कथांचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। तो श्रीमद् भागवतम में स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य। तो ये प्रियस्य, जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलाप को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। कौन प्रिय है? जिसने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि की चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण की है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठता है, तो प्रत्येक हृदय में के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देता है। अंदर नेटवर्क नहीं है ना, इसके लिए बाहर बैठ। You are wondering whom I am talking to, myself or something. Anyway, समझ में? Very nice. Lord is saying, weak कर्म भगवान who knows सर्वमिति, भगवान उसको शुद्ध कर दे। भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिशाली होती है कि भगवत भक्तों को किसी अन्य प्रकार की शुद्धि नहीं करनी होती है। भक्ति स्वयं में जो है इतनी शक्तिशाली है कि अपना शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है, किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में के 6 स्कंद में कहा गया है कि शरणागत भक्त से सहारा पाप कर्म हो जाने पर सहसा शरणागत भक्त से सहसा पाप कर्म हो जाने पर प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। शरणागत क्योंकि भक्त स्वयं ही अत्यंत सिद्धिकारी है, अतएव संयोगवन मार्ग से चित हुए भक्तों को तुरंत ही भगवान के चरण कमलों की भक्ति पुनः चालू कर देते हैं। तो शरणागत भक्त अगर अपने पद से गिर भी जाते हैं तो भगवान संभालते और भगवान उनको फिर से स्थित करते। तो क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान के बिनांश है, भक्त ईश्वर के आदेश का अतिक्रमण करते पाप कर्म करने के प्रति उन्मुख नहीं होता, किंतु भौतिक प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण निष्ठावान भक्त भी क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो सकता है और शुद्ध भक्ति के मार्ग से विचलित हो सकता है। ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण स्वयं ही हृदय के भीतर से कार्य करते हुए ऐसे पाप कर्मों को दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि यमराज भी ऐसे शरणागत भक्त को जिसने संयोगवश कोई पाप कर्म किया हो दंड नहीं दे सकता, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि है कृष्ण परेश। अतः देवता जैसे गौण स्वामी भगवान के निजी भक्तों
को डरा धमका नहीं सकते। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Please excuse me for the disturbance, but I have